बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर लिसनर्स एंड व्यूवर्स, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमने जो प्रोग्राम शुरू किया है वो सब लोगों के लिए शुरू किया है, जो तजर्बेकार हैं उनके लिए भी, जो ना तजर्बेकार हैं उनके लिए, और बेसिकली तो ये स्टूडेंट्स के लिए हमने तैयार किया है, और ख़ास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों के पास या तो टाइम नहीं है या एजुकेशनल एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने चीज़ों को बहुत मुख्तसर करके उनको समझाने की कोशिश की है कि वो जो हैं वो चंद मिनट में जो बिज़नेस है उसको फिंगर टिप्स पे समझ जाएं कि भाई है क्या मामला, कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, वगैरह वगैरह। तो हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो मार्केटिंग से मुंसलिक है। इससे पहले हमने जो प्रोग्राम किए थे वो मैनेजमेंट पे किए थे, उससे पहले हमने प्रॉपर्टी एंड लॉ पे किए थे, और आज हमारा जो पहला प्रोग्राम है वो है मार्केटिंग के ऊपर। तो मार्केटिंग के ऊपर हमारा ये प्रोग्राम शुरू करने के लिए हम जा रहे हैं। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो कर लें। बहुत इन्फॉर्मेटिव और मुख्तसर वीडियो है जिसमें तमाम चीज़ें समझाई जा रही हैं, और यकीन कीजिए कि ये हमने बहुत मेहनत से, बहुत तजर्बे से, अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए हासिल किए हैं। तो दिल चाहता है कि सब कुछ दे दो, जो जिसके काबू आए, जो समझ सके ले ले और अपनी ज़िंदगी को बना ले, तरक्की कर ले। तो इसकी बेसिक जो हमारी इस चैनल को चलाने की जो बेसिक वजह है वो ये है कि जो लोग इससे इस्तेफ़ादा उठाना चाहें वो उठा सकते हैं, और थोड़ा सा वक्त 10-5 मिनट का वक्त जो है ना वो अपनी एजुकेशन के लिए निकाल लें, और इंशाल्लाह हमेशा बेहतरी आएगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है आज का हमारा मार्केटिंग में प्रोडक्ट भी है, मार्केटिंग भी है और प्रमोशन भी है। 3 चीज़ों को हम लेके चल रहे हैं। पहला है प्रोडक्ट, फिर है मार्केटिंग और फिर है प्रमोशन। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि प्रोडक्ट होती क्या है और प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं। देखें, कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़रूरत को पूरा करे और यूज़र को मुतमईन करे वो प्रोडक्ट कहलाती है। कोई भी ऐसी चीज़, ये बहुत अहम नुक्ता है प्रोडक्ट को समझने का और याद करने का और याद रखने का, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़रूरत को पूरा करे, यूज़र को मुतमईन करे, प्रोडक्ट कहलाती है। मसलन अगर हम कहें कि हवा, इससे हम सांस लेते हैं और हमें इत्मीनान मिलता है। जैसे पानी, इससे प्यास बुझती है और सुकून मिलता है। जिसमें है अगर हम कहें तो भाई खाने से भूख मिटती है, तसल्ली और सुकून मिलता है। तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट के ज़ुमरे में आती हैं। इसी तरह अगर कोई अच्छी गाड़ी है और उसको हम जो है ना वो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, हम उसे इस्तेमाल करते हैं और वो हमारी ज़रूरत को पूरा करती है और हमें इत्मीनान देती है, ये भी प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़रूरत को पूरा करे और यूज़र को मुतमईन करे वो प्रोडक्ट कहलाती है। इंग्लिश में कहते हैं एनीथिंग which fulfills the need and satisfy a customer is called product. तो everything in the world is the product, right? तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन तो पहले हमने आपको ये बता दी जो बहुत ज़रूरी थी। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमें अगर मार्केट करनी है या प्रमोशन करना है तो उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले तो हमें प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैंने आपको समझा दिया। अब दूसरी जो ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी प्लेस की, यानी कि जगह का तयन करना कि आपकी प्रोडक्ट फ़रोख्त करने की जगह कौन सी आपके लिए बेहतर है, कौन सा शहर, कौन सा गांव, कौन सा मुल्क, यानी ये तमाम चीज़ों को हम इवैल्यूएट करते हैं और उसके बाद हम उस प्लेस को जो है ना डिटरमिन करते हैं। वहाँ डेमोग्राफिकल डेटा भी देखते हैं, यानी कि वहाँ की आबादी को भी कंसिडर करते हैं, वहाँ के लोगों को भी। अब डेमोग्राफी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, छोटा सा मुख्तसर बता देता हूँ कि हम अपनी नीड के लोगों को, जो हम प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हैं, उसकी डेमोग्राफिकल डेटा हम देखते हैं कि यहाँ कौन सी आबादी है जो हमारी चीज़ को जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल करेगी। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि
जो भी चीज़ हम यकीनन बनाते हैं या बेचते हैं, अगर हम वो किसी एक बड़े स्टोर पे रख देंगे तो हमारी सेल इतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को कई जगह रख देंगे, कई दुकानों पे रख देंगे और ऐसे इलाक़ों में रख देंगे जहाँ हमारी चीज़ का हम समझते हैं कि हमारी चीज़ बिकेगी, उस जगह के तयन को हम प्लेस कहते हैं। तो प्लेस भी हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं, यानी अभी हम आगे मिसाल आपको देते हैं। एक और हमारा टॉपिक है, वो कहलाता है जनाब प्राइस एंड वैल्यू, कीमत और अहमियत। जो चीज़ हम बना रहे हैं या बेच रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस चीज़ की हमें उसमें ये देखना है कि उसकी प्राइस और वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब प्राइस और वैल्यू का जो तयन है वो आप याद रखें कि वो सिमिलर प्रोडक्ट से होता है। यानी उसी किस्म की अगर कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद हैं तो हम उनकी प्राइस लेने के बाद अपनी प्राइस का डिटर्मिनेशन करते हैं और थोड़ा सा वेरिएशन रखते हैं, दैट कैन बी डाउन, दैट कैन बी अप, तो वो कोई इतना मसला नहीं होता। तो प्राइस जो है वो हमेशा दूसरी चीज़ों के मुकाबले में रखी जाती है। अगर अच्छे से एक मिसाल ले लेते हैं कि एक किताब है, एकेडमिक बुक है, वो किसी ने तैयार करी किसी स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, और वो उसको अब मार्केट करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो जो बुक है वो लेके जाएगा लोगों के पास। और मतलब अब ये तो हमारा मामला हो गया ना कि हमने प्राइस भी डिटरमिन कर ली, वैल्यू भी कर ली, सब कर लिया। अब जब बुक को ये जो बुक हमने बनाई है, एकेडमिक बुक जो बनाई है, इसका भी हम मार्केट में कंपटीशन लेंगे कि किसने कौन सी बुक लिखी है, कितने पेजेस की है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी प्राइस क्या है। ये सारी चीज़ों को हम देखने के बाद क्या करेंगे, जब हम अपनी लेकर आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि चाहे इससे अच्छी ही क्यों ना हो, मगर प्राइस इसके आसपास ही होनी चाहिए ताकि आपकी चीज़ भी मार्केट में चली जाए। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं ख़रीदार, जिन्हें हम कहते हैं पीपल, यानी कि लोग। अब ये आपके कस्टमर कौन हो सकते हैं? यकीनन ये वो लोग होंगे जिनके लिए आपने किताब बनाई है। अब मसलन वो स्टूडेंट हो सकते हैं, उनके वालिदैन हो सकते हैं, उनके रिश्तेदार हो सकते हैं जो अपने बच्चों के लिए ख़रीदेंगे। तो लिहाजा ये जो एक बुक हमने बनाई है या जो एक किताब हमने बनाई है, ये इसको ख़रीदने के लिए इस लोग आएंगे हमारे पास, यानी पीपल विल कम टू बाय इट। सो फर्स्ट वाज दी product, second was the place, third was the price and value, and now we are going on a topic of fourth, that is called people. So the subject of this marketing is 5 P's. It is called 5 P's. यानी 5 P's क्या होते हैं इसमें? पहली होती है प्रोडक्ट, दूसरी होती है प्लेस, तीसरी होती है प्राइस, चौथी होती है पीपल, और पांचवी जो होती है वो होती है प्रमोशन। तो अभी तक हमने जो है पीपल तक यानी 4 सब्जेक्ट हमने जो है ना इस पी के आपको मुख्तसर तौर पे समझाए हैं। अब प्रमोशन की बात आती है, यानी कि कारोबार का बढ़ावा कैसे होगा। जब आपकी बुक तैयार होती है तो आप इसको स्कूलों का रुख करते हैं, लेके जाते हैं, मुख्तलिफ़ टीचर से, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से मिलते हैं, उसकी खसूसियात बनाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं। यानी अब ये प्रमोशन का स्टाइल चल रहा है, ये सेल का नहीं चल रहा, अब ये प्रमोशन हो रही है। उसकी खसूसियात बताते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, ऐसी बातें बताते हैं जो दूसरी किताबों में ना हो। कुछ ऐसी बातें भी उसमें शामिल करते हैं क्योंकि मार्केट जो है वो कम्पिटिटिव है, बहुत ज़्यादा जो है ना मुकाबला है मार्केट में। चीज़ में भी मुकाबला है, क्वालिटी में भी मुकाबला है, प्रिंटिंग में भी मुकाबला है, पेपर में भी मुकाबला है, उसकी जो कवर पेज है उसमें भी मुकाबला है, उसके अंदर जो सब्जेक्ट डाले हुए हैं उनमें भी मुकाबला है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रख करके अपनी चीज़ को बनाना होता है। फिर आप लेके जाते हैं और जब कस्टमर या हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल और कॉलेज फील सेटिस्फैक्शन, दैन ही से कि भाई ठीक है इसको शामिल कर लो कोर्स में, हमारी ये चलाएंगे, ये किताब बहुत अच्छी है, इसको लिखा बहुत अच्छा गया है। यानी ये आपकी जो प्रमोशन है ना, ये आपके पर्सनल एफ़र्ट्स हैं। तो पर्सनल एफ़र्ट्स जब आप यूज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी होगी। तो हमने आज जो पढ़ा
वो 5 पीस पढ़ा जिसमें हमने प्रोडक्ट पढ़ी और उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़रूरत को पूरा करे और यूज़र को मुतमईन करे प्रोडक्ट कहलाती है। और इंग्लिश में कहते हैं कि एनीथिंग विच फुलफिल द नीड एंड सेटिस्फाई ए कस्टमर इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट, राइट। ये तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन हो गई। दूसरा प्लेस था कि फोकस करने की जगह आपकी ऐसा ना हो कि आपने एक ही जो है ना बड़ा स्टोर चुन लिया, अब उसके बाद मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जिन लोगों की इसकी अवेयरनेस नहीं है वो तो ख़रीद ही नहीं सकते, तो ये लिहाजा प्लेसमेंट सही होनी चाहिए। दूसरा था प्लेस। तीसरा है प्राइस। प्राइस हमेशा कम्पिटिटिव होनी चाहिए। जब भी आप कोई चीज़ निकालेंगे मार्केट के अंदर, उसकी प्राइस उन्हीं चीज़ों के साथ होनी चाहिए जो वेरिएबल्स आपके बनते हैं, और वो आपका प्राइस का सेटलमेंट हो जाएगा। फिर अब आती है बात पीपल, यानी चौथा हमारा जो प्रोडक्ट है वो है पीपल, यानी लोग। अब लोग कौन से होने चाहिए? जिनको उनकी ज़रूरत है, जो है ना इस यहाँ तक पहुँच सके, हमारी चीज़ को ले सकें। तो उन लोगों के लिए जिनकी ज़रूरत हो वो लोग हो गए जनाब। उसके बाद प्रोमोशन में मैंने आपको बता दिया कि उसका कंपटीशन है। मार्केट में आप जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, अगर आपने कोई बुक बनाई है उसके एडवांटेजेस बताएंगे, दूसरे लोगों से की प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे और अपनी प्रोडक्ट को आगे बढ़ा लेंगे। बस यही आज का जो हमारा सब्जेक्ट था वो यही था। यही सब्जेक्ट ख़त्म होता है। आप लोगों से दरख्वास्त है, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, और बड़ों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को कहें कि ये चैनल देख लें, क्योंकि यहाँ बुक से नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ आपको एक लेक्चर दे दिया जाता है, बहुत ही फिंगर टिप्स के ऊपर आपको बिज़नेस जो है ना उसके टिप्स दे दिए जाते हैं कि भाई ये इस तरीके से काम करोगे तो कामयाब हो जाओगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।